हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। नेस्कॉम अपॉइंट्स कृष्णन रामानुजम एज चेयरपर्सन। जो नेस्कॉम है उसने क्या किया है, अपना चेयरपर्सन किसको बनाया है? कृष्णन रामानुजम जी को बनाया है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। आईटी सेक्टर में डील करती है, एक बॉडी है। इसने क्या किया है, ये जो कृष्णन रामानुजम है ये पहले क्या है, सीनियर एग्जीक्यूटिव टीसीएस में भी है ये, जो कि अभी इनको बनाया गया है चेयरपर्सन नेस्कॉम का। कब 2022-23 के लिए इनको बनाया गया है। ये इसके पहले क्या थे, वाइस चेयरपर्सन थे इसी नेस्कॉम के। ये किसको सक्सीड करेंगे? इसके पहले कौन थे? रेखा मेनन जी थी, जिसको ये सक्सीड करने वाले हैं। रेखा मेनन क्या है, एसेंट्योर की सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडिया में, जो कि चेयरपर्सन के तौर पे 21 से लेकर के 22 तक टेन्योर में रेखा मेनन जी थी। अब ये 22-23 के लिए कृष्णन रामानुजम जी को चेयरपर्सन बना दिया गया है। नेस्कॉम ने क्या किया है, अपना वाइस चेयरमैन को भी अपॉइंट किया है, जिनका नाम क्या है, अनंत माहेश्वरी, जो अभी क्या है, प्रेसिडेंट हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। तो अनंत माहेश्वरी जी को वाइस चेयरपर्सन बना लिया गया है नेस्कॉम का 2022-23 के लिए। अभी नेस्कॉम के प्रेसिडेंट की बात करी जाए तो नेस्कॉम के प्रेसिडेंट कौन है? देवजानी घोष अभी नेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नेम याद रखना है, कृष्णा रामानुजम नेस्कॉम के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी टू विजिट जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस। हमारे मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे जा रहे हैं, 3 देशों का दौरा करने जा रहे हैं। कब से जा रहे हैं? 2 मई से। 2 मई से ये रवाना होंगे। तो पीएम मोदी विल एम्बार्क ऑन 3-day विजिट टू जर्मनी। 3 देश याद रखना, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस, 3 देश की यात्रा पे जा रहे हैं। ये जर्मनी के साथ वहाँ के जो जर्मन के चांसलर हैं ओलेफ स्कॉल्ज, उनके साथ ये बायलैटरल टॉक्स करेंगे। और इंडियन जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल एक कंसल्टेशंस है, उसका 6ठा एडिशन है, उसको ये को चेयर करने वाले हैं। नेक्स्ट है, अगर बात करें तो डेनमार्क के साथ भी क्या है, सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट होने वाला है, तो इसमें भी ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के जो अभी हाल ही में दोबारा से जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिनका नाम एमेनुअल मैक्रोन है, उनसे इनकी मुलाकात होगी। और जैसे फ्रांस और इंडिया 75 साल का जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको भी सेलिब्रेट कर रहा है, तो इन सारी वजहों से वो वहाँ से मिलने जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट डेनमार्क, डेनमार्क, फ्रांस, ये 3 देशों का दौरा अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रूस डी ब्रॉन्जी अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। जो जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? ब्रूस डे ब्रॉन्जी को बनाया गया है। तो ही टेक्स ओवर द मिरनजीत मुखर्जी। ये किसका जगह लेंगे, ये किसको सक्सीड करेंगे? मिरनजीत मुखर्जी को, जो कि क्या थे, इंटरिम सीएम इनको बनाया गया था, तत्काल तौर पे सीईओ बनाया गया था, जो कि सितंबर 2021 से हुए अभी कार्यरत थे। बट इनको बना दिया गया है, ब्रूस डी ब्रॉन्जी को एक कंप्लीट सीईओ बना दिया गया है। ही वॉज द रीजनल हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर जनरली एशिया बेस्ड इन हांगकॉन्ग फॉर ओवर 5 years। अगर इनके बैकग्राउंड की बात करें तो लगभग 5 साल तक ये हांगकॉन्ग में क्या थे, वहाँ के रीजनल हेड थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरली एशिया के। अगर मार्च जनरली हैज़ बिकम द मेजोरिटी स्टॉक होल्डर ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर आफ्टर गेटिंग ऑल रेगुलेटरी अप्रूवल्स। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जनरली है एक मेजोरिटी स्टॉक होल्डर थी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस की, तो यहीं पे यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है, इसका नाम याद रखना है, ब्रूस डी ब्रॉन्जी, जो कि फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के सीईओ बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लिपकार्ट एंड वेस्ट बंगाल इंक्ड डील टू सपोर्ट आर्टिसियंस। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। जो वेस्ट बंगाल की जो सरकार है, वहाँ के सीएम जो ममता बनर्जी हैं, उन्होंने क्या किया है, एक तरह से देखा जाए तो फ्लिपकार्ट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि वहाँ के जो लोकल एक तरह से आर्टिसियन है, जो कलाकार लोग हैं, उनको क्या किया जा सके, उनको सपोर्ट किया जा सके और उनको ट्रेन किया जा सके। ट्रेन लोकल आर्टिसियंस जो वीवर हैं, जो बुनकर हैं और जो हैंडीक्राफ्ट्स मेकर है, जो बड़े यूनिक तरह के कुछ अपने हाथों की जो हाथ से जो सारी चीज़ें बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स या फिर जो भी चीज़, तो इनको क्या मिलेगा, एक तरह से सपोर्ट मिलेगा और उनको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ताकि और वो बेहतर कर सकें। इसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है?
टू लेवरेज इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टू स्केल अप स्मॉल बिजनेस नेशनली। जो उनका छोटा मोटा जो बिजनेस है, उनकी छोटी छोटी जो कलाकारी है, वो क्या उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनके जो हुनर है उसको पूरा इंडिया के लोग जाना, पूरा एक नेशनल लेवल पे उनका प्रचार प्रसार हो। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड विथ वेस्ट बंगाल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। ये जो एग्रीमेंट हुआ है फ्लिपकार्ट और वेस्ट बंगाल के बीच, तो वेस्ट बंगाल का जो MSME है और जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, इस दोनों के साथ मिलकर के एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर फ्लिपकार्ट समर्थ प्रोग्राम विल एम्पावर आर्टिसन वीवर इंडस्ट्री, एक समर्थ प्रोग्राम के तहत इसको बनाया, मतलब ये क्या करेगा, वहाँ के जो आर्टिसियंस है वीवर उसको एम्पावर करेगा, सशक्त करेगा। अगर फ्लिपकार्ट के CEO की बात करें तो अभी कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में आता है। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट अप्रूव्स 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसको अप्रूवमेंट मिल गया है एक तरह से। तो कितने वाट का है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है, 540 मेगावाट का। नाम क्या है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में बन रहा है। ये जो CCEA है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इसी ने अप्रूव किया है इस कंस्ट्रक्शन का, जो कि 540 मेगावाट का है, जो कि कहाँ पे है, लोकेटेड ऑन द रिवर चेनाब पे है, इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चेनाब नदी पर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इसका नाम क्या होगा, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इस कमेटी के चेयर कौन किए थे, एक प्रमुख कौन थे, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, तो चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। इस प्रोजेक्ट में बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा, खर्च कितना आएगा, 4526.12 करोड़ के आसपास यहाँ पे आएगा। तो इम्पोर्टेंट 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ बन रहा है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले के में, और रिवर की बात करें तो चेनाब नदी पे बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा जमतारा बिकम्स इंडियाज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जमतारा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि झारखंड में आता है, वो क्या बन गया है, एक पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। पूरे इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में एक ऐसा पहला ज़िला बन गया है जहाँ पे वहाँ पे जितने सारे ग्राम पंचायत हैं उसमें कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ हैं। बड़ा अच्छा ये एक तरह से न्यूज़ सामने आ रहा है। ये जो पॉपुलेशन है इस डिस्ट्रिक्ट की बात करें इज़ अबाउट 8 लाख एंड हैज़ टोटल 118 ग्राम पंचायत अंडर 6 ब्लॉक। अगर जमतारा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसका पॉपुलेशन आपका लगभग 8 लाख के करीब है और वहाँ पे टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं, 118 ग्राम पंचायत है, जो यहाँ पे 6 ब्लॉक आता है। 6 ब्लॉक के अंदर वहाँ पे 118 ग्राम पंचायत है। तो वहाँ के हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक गांव में बोल सकते हैं कि वहाँ पे कम्युनिटी लाइब्रेरी बनाया गया है। तो ये जो लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 9 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक ओपन होगा और करियर काउंसलिंग सेशन भी वहाँ पे कराया जाएगा, मोटिवेशनल क्लास भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर कुछ स्टेटिक बात करें झारखंड के बारे में तो इसकी कैपिटल कहाँ आती है, रांची। वहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं और गवर्नर रमेश बैस जी वहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हमारा संबा डिस्ट्रिक्ट कवर 100% रजिस्ट्रेशन अंडर ABPMJAY। सेहत स्कीम वहाँ पे लॉन्च किया गया था। वो संबा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि 100% रजिस्ट्रेशन करने वाला एक ज़िला बन गया है। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इंडिया में है जो कि पूरा 100% वहाँ पे बन गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि सेहत स्कीम है। एक इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम है जिसमें क्या हो सकता है कि जो सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस हैं उनको क्या मिलेगा, हर साल सालाना के तौर पे उनको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है ताकि उनकी जो बीमारी है, कुछ डेंजरस बीमारी है, उससे 5 लाख से उनका इलाज करा सकें, जो एक फैमिली के तौर पे मिलता है। तो उसमें गोल्डन कार्ड्स प्रोवाइड कराया जाता है इस सेहत स्कीम के तहत। तो बस यही है कि इस स्कीम में क्या होता है, 5 लाख रुपये का एक आपको इंश्योरेंस मिलता है ताकि आप क्या कर सकें, फ्री ट्रीटमेंट इसके अंडर में करा सकें। तो ये इंपॉर्टेंट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट बन गया है 100% रजिस्ट्रेशन वाला इस सेहत स्कीम के तहत। नेक्स्ट है हमारा ONGC इंक MOU विथ नॉर्वेज इक्विनोर। जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, इसने नॉर्वे की एक कंपनी है इक्विनोर ASA, इसके साथ पार्टनरशिप किया है। ये इक्विनोर ASA के साथ पार्टनरशिप किया है 2 साल के।
तो 2 साल के लिए यहाँ पे फॉर 2 ईयर्स यहाँ पे एक एग्रीमेंट को साइन किया गया है। लक्ष्य यही है कि इन दोनों देशों के बीच एक कोलाबोरेशन से जो प्रोडक्शन होता है मिड स्ट्रीम या फिर और डाउन स्ट्रीम या फिर क्लीन एनर्जी को लेकर के यहाँ पे अच्छे बेहतर एक तरह से रिलेशंस बन सके दोनों देशों के बीच में। इक्विनोर क्या है, एक लीडिंग ऑपरेटर है ऑन नाइजीरियन नॉर्वेनियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इट इज प्रेजेंट इन 30 कंट्री वर्ल्ड वाइड। तो ये बहुत बड़ी कंपनी एक तरह से बोला जाए तो 30 कंट्री में अपना एक तरह से इसको प्रेजेंट किया गया है। अगर ONGC के हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली आता है और CEO अभी कौन है, सुभाष कुमार जी है। नेक्स्ट हमारा नाटो कंडक्टेड साइबर डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड। नाटो जो है उसने अभी हाल ही में क्या किया है, साइबर डिफेंस एक्सरसाइज किया है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर के साइबर हमारी कैसे उसको डिफेंस किया जा सके, तो उसको लेकर के एक एक्सरसाइज था जिसका नाम क्या है, लॉक्ड शील्ड। तो यहाँ पे किया गया है, ये कहाँ पे किया गया, एस्टोनिया में किया गया था और इसको 2010 से किए मतलब करते आ रहा है। मतलब इसकी शुरुआत कब से करी गई थी, 2010 से करी गई थी। ये जो एक्सरसाइज हुआ इसमें कौन जीता है, द टीम फ्रॉम फिनलैंड हैज़ ऑन द साइबर डिफेंस एक्सरसाइज फॉलोड बाई पोलैंड। सबसे टॉप पे कौन रहा, फिनलैंड, उसके बाद पोलैंड रहा एंड उसके बाद बोला जाए तो एस्टोनियन, इन्होंने ज्वाइंट तौर पे इन्होंने जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट नेम है, हमको याद रखना है, लॉक्ड शील्ड। नाटो के द्वारा हाल ही में साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है। नेक्स्ट है हमारा फिन मैप पार्टनर्स बजाज फिनांस टू ऑफर फिक्स डिपॉजिट फीचर। जो फिन मैप है इसने बजाज फिनांस के साथ पार्टनर्स किया है ताकि वो अपने कस्टमर्स को फिक्स डिपॉजिट का एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। The fintech firm is offering an interest rate 7.35% on fixed deposit of app user। जो भी इसके ऐप से अगर यूज़र फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उनको 7.35% का एक तरह से ब्याज इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग तरह के टेन्योर में आप फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, 15, 18, 22, 30, 33, 44 मंथ्स का यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से एग्रीमेंट टाई अप हुआ है फिनमैप और बजाज फिनांस का। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व ऑन 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट। जो भी हम लोग वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको कैसे सेफ्टी मिल सके और कैसे जो एक्सीडेंट हो जाता है काम करने के दौरान, तो उन सारी चीज़ों को बचने के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। तो इसी को हम लोग 28 अप्रैल को मनाते हैं। पहली बार कब मनाया गया था, ये 2003 में मनाया गया था। ILO डेट मीन्स इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया गया था। इस बार की थीम क्या रही है, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। इस बार वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क का थीम यही रहा है, एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।